क्या आपने कभी पुरानी दिल्ली के उन मशहूर जायकों को घर पर बनाने की कोशिश की है, जिनकी खुशबू मात्र से ही भूख बढ़ जाती है? अगर नहीं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार। और आज हम बना रहे हैं एक बेहद ही यूनिक और लजीज डिश, कीमा कपूरे। यह एक ऐसी रेसिपी है जो अपने बोल्ड फ्लेवर्स और रिच टेक्सचर के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। कपूरे प्रोटीन का एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है जो मसल बिल्डिंग में मदद करते हैं। साथ ही इसमें जिंक, आयरन और विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने और शरीर में एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग इसे बाहर जाकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा वो सीक्रेट मसाले और सही तरीका जिससे आप ढाबा स्टाइल कीमा कपूरे अपनी किचन में आसानी से तैयार कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का यह मज़ेदार कुकिंग का सफ़र। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 250 ग्राम बकरे के मीट से बना दरदरा कीमा है। यह थोड़ी सी चर्बी है। और यह 250 ग्राम गोट टेस्टिकल्स यानी कि कपूरे हैं। कपूरों को अच्छी तरह साफ करने के लिए पहले इनकी ऊपर की झिल्ली में चीरा लगाकर यह पतली सी परत हटा देते हैं। इस परत को हम फेंकेंगे नहीं, अपितु कीमे के साथ प्रयोग करेंगे। अब प्रत्येक कपूरे को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। 3 मध्यम आकार की प्याज को पीस लेते हैं और 2 मध्यम आकार के टमाटरों को भी पीस लेते हैं। अब एक पैन में 2 से 3 टीस्पून सरसों का तेल अच्छी तरह गर्म करते हैं। इस तेल में कपूरों को डालकर थोड़ा भूनते हैं। इन्हें तीव्र आंच पर थोड़ा भूनते हैं ताकि इनकी ऊपरी सतह थोड़ी सी करारी हो जाए। हम इन्हें पूरी तरह से पकाना नहीं है। इस प्रकार भुने हुए कपूरे प्रयोग करने से इनका स्वाद बढ़ जाता है। भुने हुए कपूरों को किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब एक बर्तन में 1.5 करछी के लगभग सरसों का तेल अच्छी तरह धुआं उठने तक गर्म करते हैं। कॉपर का बर्तन जब भी प्रयोग करें तो पहले उसमें तेल डालें, उसे इस प्रकार फैलाकर तेल को चारों ओर लगा लें, फिर बर्नर को ऑन करें। ऐसा करने से इसकी पॉलिश खराब नहीं होगी। गर्म तेल में 1 तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 8 से 10 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और आधा टीस्पून जीरा डालकर कुछ क्षण भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें पिसी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। मध्यम आंच पर प्याज को तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरी आभा युक्त नहीं दिखने लगती। तत्पश्चात इसमें 2 टेबलस्पून के लगभग अदरक लहसुन का पिसा हुआ मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तदोपरांत इसमें 4 से 5 सूखी साबुत लाल मिर्च तोड़कर सम्मिलित करते हैं। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टेबलस्पून गरम मसाला, आधा टेबलस्पून पिसी हुई सौंफ, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं।
अब इसमें पिसा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब इसमें कीमा एवं चर्बी सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसे ढककर 7 से 8 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। जैसे ही इसमें से तेल पृथक होने लगे, समझिए कि मसाला अच्छी तरह से भुन रहा है। अब समय है इसमें कपूरे सम्मिलित करने का। कपूरों को कीमे में मिलाकर 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। यदि कीमा कपूरों का आनंद आप चखने के तौर पर लेना चाहें तो यह तैयार है। इसे आप बस प्लेट में निकालकर इनका लुत्फ उठाएं। पर हम ग्रेवी युक्त कीमा कपूरे बना रहे हैं तो तरी हेतु इसमें 1 से 1.5 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। मिलाकर आंच तीव्र कर देते हैं जब तक कि तरल में उबाल नहीं आ जाता। अब इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि सारे जायके आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। कीमा कपूरे पककर तैयार हैं। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। इन्हें आप प्रेशर कुकर में ना बनाएं, क्योंकि प्रेशर कुकर में कुक करने से कपूरे बिखर जाएंगे। ग्रेवी का रिच टेक्सचर और स्मूथनेस ही अच्छे कीमा कपूरों की पहचान है। आपसे आग्रह है कि एक बार कीमा कपूरे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। चलिए इन्हें गर्म गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों, नान, लच्छा पराठा इत्यादि से उठाएं और साथ ही कमेंट करके बताएं कि कीमे की कौन सी डिश आपकी पसंदीदा है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।